टंडन हाउस में उस दिन ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था मानो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। कुछ ही घंटे पहले पुलिस की छापेमारी ने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को हिलाकर रख दिया था। घर का हर सदस्य परेशान था, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस तक इतनी गोपनीय जानकारी पहुंची कैसे। सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर पुलिस को खबर दी किसने। तभी विश्वास टंडन सबके सामने आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में दर्द भी था और विश्वासघात का एहसास भी। उन्होंने बिना किसी भूमिका के ऊंची आवाज में कहा, अब मुझे पता चल गया है कि पुलिस को टिप किसने दी थी, और वह कोई बाहरी नहीं, लेकिन बल्कि इसी घर की बहू है। यह सुनते ही पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो सा हुआ। सभी की निगाहें एक साथ बहू की ओर उठ गईं। वह हैरानी से सबको देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उस पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया। विश्वास टंडन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेनड्राइव निकाली और सबके सामने लहराते हुए बोले, यही वह पेनड्राइव है जो पुलिस को मिली थी। इसमें ऐसे सबूत हैं जो साफ बताते हैं कि हमारे घर की जानकारी बाहर पहुंचाई गई। यह सुनते ही परिवार के लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग बहू को शक की नजर से देखने लगे, जबकि कुछ अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस बहू ने इस परिवार को अपना सब कुछ माना था, उसी पर अब विश्वासघात का आरोप लग चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसा रहा है। मैं इस परिवार के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। फिर भी उस समय किसी के पास उसकी बात सुनने का धैर्य नहीं था। विश्वास टंडन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बहू की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस अब एक शब्द भी मत कहना। मैंने तुम्हें इस घर की बेटी समझकर अपनाया, तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारा परिवार बदनाम हो गया। यह सुनकर बहू पूरी तरह टूट गई। उसने एक एक करके घर के सभी सदस्यों की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसके पक्ष में बोलेगा, लेकिन पूरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी। हर चेहरा बदल चुका था। जिन लोगों ने कभी उसे अपना कहा था, वही आज उसकी तरफ शक की नजरों से देख रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि एक झूठे सबूत ने वर्षों से बने रिश्तों को कुछ ही मिनटों में बिखेर दिया है। इसी बीच विहान आगे आया। उसके चेहरे पर गहरा संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसके पिता थे, जिनकी बात पर उसने हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, जिसे वह अपने दिल से चाहता था। उसने शांत स्वर में कहा, पापा, क्या सिर्फ इस पेनड्राइव के आधार पर इतना बड़ा फैसला लेना सही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा हो? लेकिन विश्वास टंडन ने भी सरसे उसकी बात भी अनसुनी कर दी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। जो मेरी आंखों के सामने है वही सच है। जिसने इस परिवार के साथ विश्वासघात किया, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। बहू बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी हर बात जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। कुछ पल बाद विश्वास टंडन ने गुस्से में मुख्य दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आखिरी उम्मीद के साथ विहान की तरफ देखा। उसे विश्वास था कि उसका पति जरूर उसका साथ देगा। विहान एक कदम आगे तो बढ़ा, लेकिन अपने पिता के फैसले के सामने वह भी खामोश रह गया। उसकी यह खामोशी बहू के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसे समझ आ गया कि आज सिर्फ उसे घर से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि उसके रिश्तों, उसके विश्वास और उसकी पूरी दुनिया को उससे छीन लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, अचानक रुक गई। उसने अपने आंसू पोंछे और पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ी। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच को सामने लाने का जुनून था। उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आज आप सब मुझे गुनहगार समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जिस दिन असली सच्चाई सामने आएगी, उस दिन आप सभी को अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। मैं इस घर से जरूर जा रही हूँ, लेकिन हार मानकर नहीं। मैं वापस लौटूंगी, अपनी बेगुनाही साबित करके, और उस दिन असली गुनहगार का चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने होगा। फिर उसने विहान की ओर देखा और भावुक होकर कहा, मैं अपने विहान को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं होने दूंगी। यह मेरा वादा है, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, मैं सच को सामने लाकर रहूंगी।
इतना कहकर वह टंडन हाउस से बाहर निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पेन ड्राइव को आज उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, उसी में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदल देगा। अब यह सिर्फ एक बहू की बेगुनाही की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस असली चेहरे को बेनकाब करने की शुरुआत थी जो परिवार के बीच रहकर ही उसकी नींव खोखली कर रहा था। क्या बहू अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या विहान को अपनी गलती का एहसास होगा? और आखिर वह असली गुनहगार कौन है जिसने पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे।